ये क्या कर रहे हो रवि? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो रवि? क्या हुआ? अब लोगों ने बिना बताए मंदिर में शादी की है। तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं अपने पापा को अच्छे से जानती हूँ। थोड़े नाराज जरूर होंगे बट मान जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। हाँ मैं तो जी, मैंने फाइल चेक कर ली। आप क्लाइंट के साथ मीटिंग रखवाओ, मैं भी आ जाऊंगा। इसको क्लोज करते हैं। तुमने शादी कर ली बिना बताए? पापा आप गलत मत समझिए, आपको तो पता ही है मैं रवि को कितना प्यार करती हूँ और इन्हीं से शादी करना चाहती थी। इधर आओ। मैं जानता हूं कि तुम रवि से बहुत प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती थी, मगर इतनी जल्दी क्या थी? एक सोशल मीडिया पे तुम्हारा फ्रेंड बना है, बिना परखे बिना समझे तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। ये तो देखना था ना कि वो तुम्हारे लायक है, तुम्हारा ख्याल रख पाएगा। पापा मैं अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ के ही की है और रवि बहुत अच्छा लड़का है और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। और आपको तो एक चीज पता है कि मुझे बहुत भीड़ भाड़ में शादी नहीं करनी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसीलिए मैं मंदिर में जाके शादी कर रही पापा। और आपको ये भी पता है कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ और आप ऐसे मुझसे नाराज रहेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखा, मैंने कहा था ना पापा मान जाएंगे। दी आपने शादी कर ली? Congratulations दी। पापा को नहीं बताया, मुझे तो बता देती, छोटी बहन हूँ आपकी। पर कोई नहीं, पार्टी जरूर चाहिए मुझे। अच्छा बाबा, छुटकी पार्टी मिल जाएगी। रवि, ये मेरी बहन श्रेया। हाय जीजू। अरे जीजू, आप भी सोनम दी की तरह एक ही साली हूँ, हक करूंगी। सोनम से शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की है मैंने, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पैसों के साथ मजा आएगा। यहाँ अच्छा मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बाहर मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। बाय जीजू, बाय दीदी, बाय पापा। चलो तुम लोग भी आराम कर लो, थक गए होंगे। जी पापा। अच्छा, तुमने पापा को ऐसा क्या कह दिया कि पापा का गुस्सा तुरंत शांत हो गया? मैंने पापा से ये कहा
कि मैं रवि पर बहुत भरोसा करती हूँ और रवि मुझे बहुत खुश रखेंगे। बस मान गए। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारी खुशी का तो पता नहीं, पर मैं यहां अपनी हर खुशी को पूरा करके रहूंगा। अच्छा रवि, मैं सोच रही थी कि बस कुछ सोचना नहीं, कुछ कहना नहीं। आज हमारी सुहाग रात है, आज सिर्फ प्यार करना है। एक ही साली हूँ, हक करूंगी। बहुत जल्दी मैं इस घर का मालिक बनने वाला हूँ और तुम भी मेरे साथ बहुत जल्दी इस बिस्तर पे आने वाली हो। हर रोज रात को तुम्हारा ये काम हो गया, देर रात तक दोस्तों के साथ शराब पीना और फिर नशे में धुत खराना। कब तक चलेगा ये? क्यों हाइपर हो रहे हैं पापा? ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ। बहुत रात हो गई, आप प्लीज जाके सो जाएं प्लीज। अरे थैंक यू जीजू, कल आप नहीं आते मैं तो गिर ही जाती। थैंक यू। मैं तुम्हारे सैंडल निकाल देता हूँ, तुम आराम करो। जीजू कहीं मत जाइए ना, यहीं रुक जाइए। हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। ऊपर वाला आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान है मेरे ऊपर। बीवी के बाद अब साली के साथ खेलने का मौका मिल गया। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं पानी पीने के लिए बाहर आया हुआ था, तो मैंने देखा श्रेया जो नशे में लड़खड़ा रही थी, तो मैं उसे कमरे में ले आया। श्रेया की ये लाइफ स्टाइल से ना मैं और पापा दोनों परेशान हैं, मगर ये मानती ही नहीं है, जिद्दी है बहुत। टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब रात बहुत हो गई, चलो। देखिए सर, चिल्लाइए मत। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी शादी थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ हफ्ते भर से। थोड़ा सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं ऑफिस आने के बारे में सोचता हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस आने की। अभी इसी समय तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। ऑफिस आके अपना फुल एंड फाइनल कर लो।
हाँ ठीक है ठीक है, मुझे भी नहीं करनी तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी। बहुत जल्द मैं लाखों करोड़ों का मालिक बनने वाला हूं। तुम्हारी कंपनी को यूं खरीद लूंगा मैं। मुझे धमकी देता है। अरे अभी तक आप रेडी नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? नाश्ता रेडी है, आप जाके नहा लीजिए। क्या क्या हो गया, क्यों परेशान लग रहे हैं? सोनम, वो मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अरे ऐसे कैसे कोई जॉब से निकाल सकता है आपको? दरअसल मेरी कंपनी दूर की फैक्ट्री मुझे भेज रही है। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी अभी भी शादी हुई है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी को छोड़ के कैसे आ सकता हूँ। तो नाराज हो गए और मुझे जॉब से निकाल दिया। तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हें छोड़कर भला मैं कैसे जा सकता हूँ? कोई बात नहीं, फिर से नौकरी ट्राई कीजिए, हो सकता है इससे अच्छा नौकरी मिल जाए। नौकरी? नहीं नहीं, अब नौकरी नहीं, अब बिजनेस करना है। बहुत होगी लोगों की गुलामी, अब मालिक बनने का समय आ गया है। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं बिजनेस करूं, अपने होने वाली पत्नी के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं। अब मुझे मेरा सपना पूरा करना है। सोनम, क्या तुम मेरे सपने पूरा करने में मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं आपके सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताइए आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? तो अगर पापा जी से बिजनेस शुरू करने के लिए थोड़े पैसे मिल जाते, मैं उनके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस इतनी सी बात? मैं आज ही पापा से बात करूंगी। आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता रेडी करती हूँ, ठीक है? हाय जीजू, व्हाट्स अप? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था सारी साहिबा। कल वैसे तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था और मुझे बहुत मुश्किल से संभालना पड़ा। ओह थैंक्स जीजू, सच में थैंक्स। वैसे कभी कभार मैं भी पी लेता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज रात को एक छोटी सी पार्टी करें। अब दीदी को मत बताना। जीजू, क्या आप अभी फ्री हैं? अरे तुम्हारे लिए तो फ्री बैठे हैं। तो आप क्या मेरे लिए एक कप कॉफी बना सकते हैं? एक कप? हाँ, क्यों नहीं बिल्कुल बनाऊंगा। हाय बेबी। नहीं, क्यों? जीजू, कॉफी मेरे कमरे में पहुंचा दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। उदा पहाड़ और निकली चुहिया। कल नशे में तो बहुत चिपक रही थी और आज होश में है तो भाव नहीं दे रही है। कोई बात नहीं साली साहिबा, बहुत जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। भैया, इसको कहीं देखा है क्या? तू कहीं पे भी छुपा हो, तुझे तो मैं ढूंढ निकालूंगा। बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी? कौन हो तुम?
किससे मिल रहा है? लगता है तुम नए आए हो यहाँ पे, मुझे नहीं जानते। हे करण, कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जीजू, ये करण है मेरा बॉयफ्रेंड, और करण ये जीजू है सोनम दी के हस्बैंड। मुझे तो लगे तुम्हारा नए वाला नौकर है, कपड़े हो देखो इसके। कम से कम किसी की इज्जत नहीं करनी आती तो बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, इतना तो पता होगा तुम्हें। कम ऑन दी, इतना सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली करण मजाक कर रहा है। इतना घटिया मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पति से। सोनम, मुझे इसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। देखा, कुछ सीखना चाहिए आपको जीजू से, है ना। एक मिनट। जितना खुश होना है हो लो, पर जिस दिन इस घर की दौलत मेरे हाथ आई, फिर तुम लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। सोनम, सोनम श्रेया बच्ची है अभी, ना समझ है, पर तुम तो समझदार हो ना। मैं सच कह रहा हूँ सोनम, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो गुस्सा छोड़ दो और उन्हें माफ कर दो। तुम्हें पता है रवि, मैं खुद को कितना लकी मानती हूँ कि तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला मुझे। मैं भी बहुत लकी हूँ सोनम। बस वो पैसे मिल जाए बिजनेस के लिए तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बताओ क्या जरूरी बात करनी थी। ओ पापा, दरअसल रवि को बिजनेस करना है और थोड़े पैसे की नीड है। अगर आप हेल्प कर देते तो रवि का बिजनेस शुरू हो जाता। हाँ बेटा, बिल्कुल। माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो कमाते हैं। क्या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो? पापा जी, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो मैं कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाह रहा था। मेरे पास पूरा बिजनेस प्लान है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिजनेस प्लान तो अच्छा है। कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी? पापा जी, लगभग 40 लाख। कल तुम्हारे अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिलहाल 20 लाख। देखो, तुम्हारा बिजनेस अभी नया है, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। एक बार बिजनेस चल जाएगा तो फिर और पैसे लगा देंगे। हाँ रवि, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू पापा जी। थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच। भागते भूत की लंगोटी से 20 लाख रुपए भी बहुत होते हैं मेरे लिए। मेरी किस्मत बदलने वाली है। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। सोनम, बेटा सोनम। जी पापा, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? बेटा, वो रवि के सामने मैं बोल नहीं पाया, और मैं चाहता हूं जो रवि ये बिजनेस शुरू कर रहा है तुम भी उसमें शामिल हो, और पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं इसका तुम्हें भी पता होना चाहिए। अरे ये क्या साली साहिबा, आपके गर्दन में मोच आ गई है क्या?
थोड़ा सा मसल स्ट्रेन हो गया जीजू, लगता है सेक करना पड़ेगा। अरे तो जब जीजू हैं तो फिर किस बात की चिंता? मैं मसाज एक्सपर्ट हूँ। क्या मतलब? अरे मैं बहुत अच्छा मसाज करता हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर दिखाइए अपना जलवा। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? देखो बेटा, व्यापार में मेरा तजुर्बा लंबा है और रवि अभी नया है। जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई तो जितने भी पैसे लगाए हैं वो सब डूब जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता था तुमसे बात करूं। जी पापा, आप जो बात कह रहे हैं मैं उस बात को समझ गई। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, और रवि ना कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा। जल्दी वो बड़ा काम करने वाला है, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सब कुछ अच्छा होगा। अगर तुम्हें इतना विश्वास है उस पर तो शायद धीरे धीरे मुझे भी होगा। चलो बेटा, तुम सो जाओ। गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। जीजू, आपके हाथ में तो सच में जादू है, बस सारा दर्द दूर हो गया। अरे ऐसे कैसे दर्द चला जाएगा? अभी तो और मसाज करना बाकी है। दीदू, मेरा दर्द सच में खत्म हो गया। थैंक यू। हाय। हाँ हाँ। वाह, क्या स्टाइल है जीजू, किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं लग रहे आप। थैंक यू सारी साहिबा। वैसे अगर आज फ्री हो तो कहीं बाहर चले घूमने के लिए। वो क्या है कि सोनम भी नहीं और घर में मैं अकेला बोर हो गया हूँ। सॉरी बेबी, आने में देर हो गई। कहाँ रह गए थे बेबी तुम? क्या बात है जीजू, आज तो एकदम हीरो लग रहे हो। अच्छा, वो बड़ी प्यास लगी है, प्लीज एक गिलास पानी ला दीजिए प्लीज। क्या सोच रहे हैं जीजू? करण को प्यास लगी है, एक गिलास पानी प्लीज। हाय। साली मेरी और मजे ये ले रहा है, इसे तो इसी पानी में जहर मिला के दूंगा साले। अभी काफी दिनों से पूछ रहा हूं, काम तो ठीक चल रहा है ना? पर तुम कुछ बता ही नहीं रहे, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, सब ठीक है। वो एक्चुअली भाग दौड़ के चक्कर में आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। वैसे अब तक कितने पैसे लगा चुके तुम बिजनेस में? इस बुड्ढे को क्या बताऊं कि आधे पैसे अपनी अय्याशी में खर्च कर दिए मैंने, और आधे पैसे अपनी साली के साथ ऐश करने में खर्च करूंगा। बिजनेस गया भाड़ में। क्या बात है रवि, कुछ परेशान हो? नहीं पापा जी, कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली एक काम है, एक मीटिंग है पापा जी, मैं चलता हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। अच्छा बेटा। कोई तो ऐसी बात है जो रवि मुझसे छुपा रहा है। मेहता जी, जो मैंने अपने दामाद को 20 लाख रुपए दिए हैं, जरा पता करो उसने कहाँ इन्वेस्ट किए।
श्रेया आ गई, मेरे साथ बाहर लेके जाऊंगा आज। यस। एक साल से तुझे ढूंढ रहा हूं। तुझे क्या लगा मेरे 10 लाख रुपए जुए में हार कर तू जिंदा बच जाएगा? जयेश भाई मुझे माफ कर दो। जयेश भाई मुझे माफ कर दो। मैं घबरा गया था। आपके सारे पैसे मेरे पास हैं। मैं दे दूंगा आपको। कब? मैं दे दूंगा आपको। सोनम, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जयेश भाई। नमस्ते भाभी। नमस्ते। सोनम, जयेश भाई के लिए चाय नाश्ता ले आओ। अभी लाई। जयेश भाई अभी आप यहाँ से जाइए। मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। अगर आज शाम तक मुझे मेरे पूरे रुपए नहीं मिले तो तेरी यह गर्दन काट कर तेरी बीवी को पार्सल कर दूंगा। गाड़ी से उतार, ये सब उतार। जल्दी जल्दी। ये लीजिए। मैं दे दूंगा आज शाम तक। क्या हुआ पापा? आप अभी तक सोए नहीं? बेटा जब अपने ही धोखा देते हैं ना तो रात को नींद नहीं आती। किसने आपको धोखा दिया? तुम्हारे पति ने। क्या? मुझे पता चला है जो 20 लाख रुपए इसने अपने बिजनेस शुरू करने के लिए मुझसे लिए थे उससे इसने कोई बिजनेस ही नहीं शुरू किया है। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो अपने पति से पूछो कि इसने कहां पे और कौन सा बिजनेस शुरू किया। रवि, पापा क्या कह रहे हैं? जवाब दो। पापा जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रही बात पापा जी के दिए हुए पैसों की, तो वो सारे पैसे मैंने शेयर मार्केट में लगा दिए। दरअसल बिजनेस करने के लिए मुझे 20 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। मुझे 10 लाख की और ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सारे पैसे मिला के शेयर मार्केट में लगा दिए। जल्दी पैसा पूरा होते ही मैं अपना बिजनेस चालू कर दूंगा। तुम्हें मुझसे पूछे बिना शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाने चाहिए थे। और अगर तुम्हें पैसों की कमी पड़ रही थी तो मुझसे मांग लिए होते। पापा जी पहले ही आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए। मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। पापा जी मुझे शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी है और पैसे जल्दी पूरे हो जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से मेरे पापा को बहुत तकलीफ हुई है। मुझे माफ कर दो सर। आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें और पापा जी को कोई तकलीफ हो। देखो रवि, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना। जयेश भाई आपके 10 लाख रुपए। अच्छा हुआ जो रुपए पूरे लेकर आ गया तू, नहीं तो तुझे मारने की तैयारी कर रहा था। अबे इतना डर क्यों रहा है? हमारे पैसे हमें पूरे मिल गए। अब तुझे खामखा मार के अपने हाथ गंदे क्यों करेंगे? हाँ, चला जा बैठ। आज इसी खुशी में दोनों भाई साथ बैठ के पीते। आजा। जयेश भाई मेरे ब्रेसलेट, रिंग्स और चैन ये सब तो दे दो।
ऐसे कैसे दे दूं मुन्ना? तो ये सब तो हमारा ब्याज है। जो पैसे देने में तूने इतना वक्त लगाया ना, उसका ब्याज। क्या बात है यार, बहुत टेंशन में लग रहा है तू। इतने बड़े खानदान का दामाद बन गया, अब तुझे किस बात की टेंशन है भाई? मैं टेंशन न लूं तो क्या करूं? मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। वैसे तेरे पास एक अनमोल हीरा है। अगर वो हीरा मुझे मिल जाए तो तेरी सारी परेशानी खत्म। अनमोल हीरा? क्या हुआ पापा? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। रवि को लेकर परेशान हूं बेटा। मुझे उसका रवैया आजकल ठीक नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप रवि के बारे में गलत सोच रहे हैं। आजकल रवि अपने बिजनेस को ठीक करने में लगे हुए हैं और सुबह ही किसी फैक्ट्री को देखने गए हैं। आप ज्यादा मत सोचिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सोनम, हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। वो फैक्ट्री मैंने खरीद ली जिसे देखने में गया था आज। नेक्स्ट वीक टेक्सटाइल से काम चालू होगा। अरे वाह, बधाई हो। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये आपका मेहनत का फल है। और मैं सोच रहा था काम शुरू करने से पहले हम दोनों कहीं दूर घूमने चलते हैं, जिससे मूड भी फ्रेश हो जाएगा और घूम के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस होगा। क्या सच में? हम लोग शादी के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। वैसे आजकल प्यार कुछ ज्यादा ही आ रहा है। वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब फटाफट सामान पैक करो, मैं गोवा के टिकट्स बुक करता हूँ। ठीक है, बस मैं 1 मिनट में आएगी। आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। ये क्या कर रहे हो रवि? कहते हैं जब आंखें बंद हों तो प्यार करने का मजा दुगना हो जाता है। श्रेया, तुम्हें कोई रात को सोनम का फोन आया था क्या? नहीं, मुझे तो कोई फोन नहीं आया। पर क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? कल रात से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कम ऑन पापा, जीजू के साथ गोवा एंजॉय करने गई हैं, मतलब इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। आप जीजू को ट्राई करें। रवि, तुम यहाँ कैसे आ गए? सोनम कहाँ है? और तुम ये रो क्यों रहे हो? जीजू कुछ बोले। और दीदी कहाँ है? पापा जी मैं बर्बाद हो गया। सोनम मुझे छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो? पापा जी मेरा यकीन कीजिए, ये लेटर भागने से पहले उसने लिखा था। इसमें साफ साफ लिखा है पापा जी कि वो किसी और से प्यार करती है और अब उसी के साथ रहेगी। कल रात तक सब कुछ ठीक था। कल अचानक जब मेरी नींद खुली रात को तो मैंने देखा सोनम मेरे साथ नहीं। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी नहीं की ताकि इस परिवार की बदनामी ना हो।
पापा जी। सोनू तो चली गई, अब बचे हैं पापा जी और श्रेया। पापा जी को मैं बहुत दूर भेज दूंगा और इस घर का मालिक मैं बन जाऊंगा। श्रेया के साथ खूब ऐसे करूंगा। कौन हो? सोनम, गोली नहीं चलाना, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। गोली नहीं चलाना सोनम। पापा जी, श्रेया, अरे मुझे बचाइए, अरे बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, ससुर जी। ये सब क्या हो? सोनम, तुम कब आई? मैं वापस जरूर आई हूँ पापा, मगर इस पापी को खत्म करने। ऐसी क्या बात हो गई दीदी कि आप जीजू को जान से मारना चाहती हैं? उस रात होटल में ये क्या कर रहे हो? कहते हैं जब आंखें बंद हों तो प्यार करने का मजा दुगना हो जाता है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि इसका दोस्त जयेश है वहां। इसने अपनी पत्नी को 2 लाख में बेच दिया पापा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उसके चंगुल से बच निकली, पर तुम नहीं बचोगे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? गोली मत चलाना। सुनो, मैं बताता हूँ। पापा जी के दिए हुए 20 लाख रुपए मैंने अय्याशी में उड़ा दिए, और जो पैसे थोड़े बहुत बचे वो जयेश ने मुझसे छीन लिए। तेरे पास एक अनमोल हीरा है, अगर वो हीरा मुझे मिल जाए तो तेरी सारी परेशानी खत्म। अनमोल हीरा? तेरी बीवी। कितना दोगे उस हीरे का? 1 लाख, 2 लाख। डन करते हैं। आंखें बंद करके भरोसा किया था तुम्हारे ऊपर, और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। रुक जाओ बेटा, इसको मारकर तुम अपराधी मत बनो। इसके किए की सजा इसको कानून ही देगा। नहीं पापा, इसके किए की सजा मैं दूंगी, कानून नहीं। नहीं, गोली मत चलाना। सुनो, सोनू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। पापा जी प्लीज। लेकर चलो इसे।